नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वो राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं। इसकी अगर एनएससी और बीएससी की बात की जाए तो राधिका ज्वेलर्स के नाम से ये लिस्टेड है। ठीक है, काफी जबरदस्त स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। अगर इसके करंट प्राइस की बात की जाए तो 102 रुपए 43 पैसे का इसका पर शेयर वैल्यू चल रही है मार्केट में। आज की अगर ग्रोथ की बात करें तो 2 रुपए से ऊपर ये ग्रोथ के साथ खड़ा है, मतलब अबाउट नियर बाय 2.5 रुपए के आसपास ये ग्रोथ के साथ खड़ा है। अगर इसका 1 मंथ का चार्ट यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक में कम से कम 42% की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और अगर इस स्टॉक के 6 मंथ के चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको 54% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे 6 महीने में ये स्टॉक 50% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका। ठीक है, और 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने 42% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो काफी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, देखो क्या है कि अगर इसके सेक्टर की बात करें, जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है उस सेक्टर की बात करें तो उस सेक्टर के ऊपर मतलब मार्केट में लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं है। तो देखो आजकल की जो यूथ है उसका सबसे ज्यादा जो क्रेज है वो पावर सेक्टर के स्टॉक पे है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक पे है या फिर आईटी कंपनी के स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा रहता है। जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है, ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक है, तो मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में खैर इतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अगर पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स वगैरह में अभी काफी अच्छी खास ग्रोथ आई है, लेकिन उससे पहले स्टॉक में भी काफी धज्जियां उड़ी हुई थी। ठीक है, तो देखो इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलती, लेकिन इस सेक्टर के अंदर रहते हुए स्टॉक में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। काफी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेस्ट है और आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो जो इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो 1021 करोड़ के आसपास है। और अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो 24.72 है। काफी अच्छा पी रेशियो है। अगर देखा जाए तो इसकी मार्केट के ऊपर जबरदस्त पकड़ है, मार्केट को इन्होंने अच्छी तरह से कैप्चर कर रखा है। और अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ये स्टॉक 33 रुपए 95 पैसे से चला था और 116 रुपए 45 पैसे तक गया था। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है लगभग 2 गुना से ज्यादा ही हो गया एक साल के अंदर। मतलब 365 दिन में इन्वेस्टर्स का जो भी पैसा है वो 2 गुना से ज्यादा हो गया। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर एक नजर डाले तो देखो क्या निकल के आता है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 पे डालते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 93 करोड़ के आसपास है। और अगर हम मार्च 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालें तो इसका जो रिवेन्यू था वो 153 करोड़ के आसपास था, 53% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023 के ऊपर एक नजर डालें सेम इसी ईयर, तो यहाँ पे देखो क्या आता है कि वो जो इसका रिवेन्यू 175 करोड़ के आसपास है 85% की ग्रोथ के साथ। और अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 के ऊपर डालें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 106 करोड़ के आसपास है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, साथ में इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आज की बात करें मार्केट में तो मार्केट में आज लार्ज कैप स्टॉक में और मिड कैप स्टॉक में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। काफी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, लेकिन जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है उसके हिसाब से इस स्टॉक को तो जबरदस्त तरीके से फ्लक्चुएट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जो ट्रेडिंग हम करते हैं, वो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हम करते हैं उससे ज्यादा जो शेयर्स पब्लिक में इश्यू होते हैं उनकी ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड, पॉलिसी, इंश्योरेंस और फाइनेंस जैसी कंपनियां ऑफलाइन में करती है। जैसे बॉन्ड वगैरह के थ्रू वो सेल आउट करते हैं या पॉलिसी वगैरह या किसी इंश्योरेंस वगैरह या कोई एलआईसी के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है, उससे ज्यादातर इक्विटी शेयर्स मार्केट में सोल्ड आउट होते हैं। तो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं आजकल उनका जो सबसे ज्यादा क्रेज है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे ज्यादा है। जैसे भी पावर एनर्जी के सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनके स्टॉक्स में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, आईटी के स्टॉक में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर वो केमिकल या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से वहां पे आज के टाइम सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है, क्योंकि आज की यूथ भी वहीं पे इन्वेस्ट कर रही है और जितनी फाइनेंशियल कंपनीज है वो भी वहीं पे इन्वेस्ट कर रही है। तो वहां पे क्या है कि गिरावट और उछाल का दौर सबसे ज्यादा बना हुआ है। अगर हल्का सा स्टॉक गिरता है तो म्यूचुअल कंपनियां बेच के निकल लेती है, वहां पे जबरदस्त गिरावट दर्ज करवा देती है।
ठीक है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जहां पे फाइनेंशियल कंपनियां बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करती है और जो